प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो आनंद चैनल के माध्यम से आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूं तथा मैं आप सभी की कुशलता की कामना करते हुए 2021 जून माह में मीन राशि वाले जातकों को किस प्रकार के फल मिलेंगे इस संदर्भ में आपको मैं विस्तृत बताने जा रहा हूं। मित्रों ये बात याद रखना कि ये चंद्र लगन के माध्यम से बता रहा हूँ मैं। बाकी जो स्पष्टीकरण है किसी भी विद्वान पंडित के द्वारा आप अपनी कुंडली का मिलान करके कर सकते हो। ये कॉमन परिणाम होगा। जिन जातकों की राशि मीन है उनका स्वामी बृहस्पति देव है तथा शनि देव है, वो वक्रीय होकर के और अपनी राशि से मीन राशि से एक दशम भाव में रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे। 20 जून के बाद में एकादश हो जाएंगे बृहस्पति। अभी तक अपने जो 12वें भाव में चल रहे हैं, इसके बाद में एकादश हो जाएंगे। जिन जातकों की मीन राशि या मीन लगन है उनको मंगल है जो पंचम भाव में हो जाएंगे, राहु तीसरा होगा और केतु नवम होगा। अतः इन जातकों की कुंडली का यदि अध्ययन किया जाए तो इनकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है, जिसके कारण इनको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और इनको अवमानना भी मिलेगी। अतः मीन लगन में मीन राशि वाले जातकों को गोचर के अनुसार हमें जो बात कर रहे हैं उनके उत्तम परिणाम मिलेंगे। मानसिक शांति मिलेगी, परिवार कुटुंब अपनों का साथ मिलेगा, भाई बहनों में होने वाले जो संबंध हैं उनके अंतर्गत किसी प्रॉपर्टी के कारण या धन के कारण संबंधों में कहीं न कहीं दरार पड़ती नजर आएगी। माता भूमि भवन आदि के भौतिक सभी सुख मिलेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, किंतु वाहन को चलाने में विशेष सावधानी को देखना है। आपके जो पुराने मित्र हैं उनमें से कोई मित्र आकर आपके सहयोग करेगा और आपको किसी प्रकार की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से निपटने का एक अवसर मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी वर्ग अपनी तैयारी कर रहा है तो उनको विषयों में उनको विज्ञान और तकनीकी में विशेष सफलता मिलती है। ये कंप्यूटर का क्षेत्र है, जैसे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको यदि किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं वो तो निश्चित सफलता मिलने के आसार है। घबराइए मत, आपका परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने मित्र सहयोग करेंगे। आपको केवल एक ही काम करना है, अब गुरुवार के रोज पीपल के नीचे जा कर के और एक दीपक जलाना है और बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी है। आपका काम खुल रहा है, आपको अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है तथा आपको अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे सावधान रहना है। किसी स्त्री के कारण आपको अपमान का सहारा मिल सकता है। यदि किसी स्त्री का आप सहयोग कर रहे हैं तो आपको 10 बार सोच के और सहयोग करना चाहिए। ये निश्चित है कि कहीं न कहीं उसको लेकर आप पर आरोप लग सकता है। भाई बहनों के संबंधों में भी कठिनाई आती है, उसका कारण भी स्त्री बनती है। पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वो स्वार्थ के कारण आपसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। अतः आपको स्त्री जाति से विशेष ध्यान रखना चाहिए। जून माह में यदि आप स्त्री से दूर रहेंगे या स्त्री के किसी भी चंगुल से दूर रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव वक्रीय होकर के शनि के मार्ग में चल रहे हैं, शनि की राशि में चल रहे हैं। अतः आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। किसी प्रकार का आप कर्ज वगैरह से दूर रहेंगे। आपको मिलने वाले सभी फल में आपके मन की जो भी भावना है वो पूर्ण होगी। आप जो सोच रहे हैं वो कार्य भी पूर्ण होगा। उसमें होने वाली अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी तथा आपको स्वास्थ्य का पाया भी मध्यम रहेगा। कोई विशेष खराब भी नहीं रहेगा, विशेष अच्छा भी नहीं रहेगा, ठीक रहेगा, मध्यम सुख देगा। छोटे भाई को कष्ट रहेगा। धर्म भाग्य में बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। आपका मन है जो धन दान आदि करने में श्रेष्ठ रहेगा। आप किसी के लपड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहेंगे। आप अपने काम से काम रखने की विचारधारा अपनाएंगे, जिससे आपको जो शत्रु है उससे आपको बचाव मिलता रहेगा। आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा चलेगा। कर्म में यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी नौकरी पर अच्छे आपको सफलता के अवसर है। विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जो व्यापारी हैं विशेष रूप से वो वस्त्र और कागज का काम यदि कर रहे हैं, मेडिकल की दुकान का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पीतल का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, तो उन सब में उनको लाभ मिलने की आसार है। उनको पिता का सुख मिलेगा, अपनों का सुख मिलेगा तथा मित्र मंडली का सुख मिलेगा। वो शिक्षा के क्षेत्र में यदि हैं तो उनको प्रमोशन या उनको किसी प्रकार का आर्थिक उन्नति का राह खुलेगी और उनके अपने अधीनस्थ लोग हैं वो उनका सम्मान करेंगे, स्वयं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके बाद में यदि देखा जाए पंचम वाणी का कारण है। यदा कदा आपकी जो रफ वाणी है, आपकी जो भाषा है उसमें मृतता लाना आपको परम आवश्यक है, अन्यथा इसी वाणी के कारण आप शत्रु पैदा कर लोगे। अतः मेरा आपसे आग्रह है
कि आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसके कारण कि आप चाहे कम बोलेंगे लेकिन बहुत कटु बोलेंगे, जिसके कारण दूसरे आदमी को उस भाषा का प्रभाव जो है वो चुभने वाला होगा। अतः आपको वाणी पर संयम रखना परम आवश्यक है। आपकी परोपकारिता की भावना भी आपको नुकसान दे सकती है। आप यदि किसी को सहयोग करने की सोचेंगे तो वही सबसे पहले आपका शत्रु बनने का प्रयास करेगा। अतः आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। आय के 2 स्रोत रहेंगे। संतान को लेकर आपको चिंता रहेगी, उसका कोई निर्णय नहीं होगा। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको अच्छी सफलता अभी आने वाले 6 माह तक किसी हालत में नहीं है। यदि आपका घर बिगड़ा हुआ है, दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है, तो आप पार्वती मंगल के पाठ करना चाहिए, चाहे वो स्त्री वर्ग है या पुरुष वर्ग है। जो मांगलिक है, जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उनको भी पार्वती मंगल का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को इष्ट बनाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरा कार्य में आने वाली बाधाओं को आप दूर कीजिए। नित्य आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रवेश करते समय बाईं दिशा में एक कांच के पात्र में कुछ पानी में फूल रखने चाहिए तथा सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और 108 इलायची की माला बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ाएं तथा उनमें से एक एक इलायची का आप स्वयं प्रयोग करें, चाय में या किसी भी चीज़ के रूप में या मुंह में चबाएं दालचीनी के साथ साथ, तो आपके कार्य संभव रहेंगे। शत्रु परास्त होंगे। आपको एक अच्छे सलाहकार के रूप में कहीं नियुक्ति भी मिल सकती है यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक या शैक्षिक क्षेत्र है। कुल मिलाकर के मीन राशि के लिए जून का माह यदि आप प्रयास करते हैं तो अति उत्तम परिणाम देने वाला होगा। आपको पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए। पुखराज रत्न नहीं है तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको पुरुष वर्ग को दाहिनी भुजा पर और स्त्री वर्ग को बाईं भुजा पर हल्दी गांठ और केले की जड़ पीले वस्त्र में लपेट के और ताबीज के रूप में धारण कर लेने से बृहस्पति संबंधी कोई भी यदि दोष हो रहा है, कोई अड़चन आ रही है तो वो दूर हो जाएगी और आपको इच्छित फल मिलेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। सुदृढ़ भविष्य होने के कारण आपके जीवन में आने वाली विसंगतियाँ स्वतः ही दूर हो जाएंगी और बृहस्पति देव आप पर कृपा करेंगे। नमस्कार।